तो आइएगा प्रिय छात्रों, 10th क्लास के सामाजिक का पेपर जो 31 मार्च 2022 को हुआ था, उसका सेट सी का जो ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आए थे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आपके थे, जो पार्ट 2 भाग 2 का के अंदर आपके 40 महत्वपूर्ण छोटे क्वेश्चन आए हैं, उनके आप आंसर चेक कर लीजिएगा। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगला पेपर आपका जब इंग्लिश का है तो उसके लिए मैं जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो लेकर आऊँगा, वो वीडियो जल्द ही आपको मिल जाएगी इस चैनल पर। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो ज़्यादा देर न करते हुए सेट सी को हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन ये लीजिएगा, आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा। पहला क्वेश्चन जो आया हुआ था आपका, लिबरलिज्म में लिबर शब्द का क्या अर्थ है? आज़ाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जब फ्रांस छींकता है तो यूरोप को जुकाम हो जाता है, ये शब्द किसने कहे थे? तो ड्यूक मेटरनिख इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, गुडेम पहाड़ियों में गुरिल्ला आंदोलन का नेता कौन था? तो महात्मा गांधी जी इसके राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका हो जाएगा हिंद स्वराज के महात्मा गांधी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, सुलेखन का क्या अर्थ है? सुलेखन का क्या अर्थ है? तो ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, इसका आंसर सही क्या आंसर होगा सुलेखन का। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। 1970-1993 के मध्य में बेल्जियम ने कितनी बार संविधान संशोधन किए? तो 3 बार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेल्जियम में जो है फ्लेमिश क्षेत्र में कौन सी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है? तो फ्रेंच सबसे ज़्यादा बोली जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता का बंटवारा निम्नलिखित तरीकों में से किया जा सकता है? तो सरकार के विभिन्न अंगों के बीच, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? तो 3 सूचियां आपको बताइए, राज्य सूची, संघीय सूची, समवर्ती सूची। और क्वेश्चन नंबर 10 था आपका, ग्रामीण स्थानीय सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ग्राम पंचायत जाना जाता है। यानी कि ग्रामीण स्थानीय सरकार को, जो ग्रामीण लेवल की जो सरकार होती है, उसे ग्राम पंचायत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, देखिएगा कि भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को अनुसूचित सूची में दर्ज किया गया है? तो 22 भाषाएं हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब विभिन्न दल सरकार बनाने के लिए सत्ता साझेदारी करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? गठबंधन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय चुनाव आयोग के अनुसार भारत में कितने राष्ट्रीय दल है? तो 7 है। पहले 6 थे लेकिन अब एक और हो गया है, वो कौन सा आपको कमेंट में बताना है। तो 7 ये हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। कई 1985 और 1885 में कन्फ्यूजिंग होते हैं, तो इसका राइट आंसर 1885 होगा। अगला क्वेश्चन आपका आया हुआ है, बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो काशीराम थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका, लोकतंत्र सरकार सुनिश्चित करती है? तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, अभिव्यक्ति की आज़ादी, राजनीतिक समानता, उपरोक्त सभी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत और प्रत्येक राजनीतिक दल के पास चुनाव आयोग के पास पंजीकरण कराना जरूरी होता है। विधायक और खालिश विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंग हैं। यहाँ जाए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका इसके खालिस्तान में आ जाएंगे। बहुसंख्यावाद को परिभाषित कीजिए। तो बहुसंख्यावाद है कि यानी कि एक देश में बहुत यानी कि एक ही जाति या धर्म के लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसे बहुसंख्यावाद कहते हैं। जैसे कि भारत के अंदर हिंदू है, वो सबसे अधिक है, लगभग 80% है। और इसी प्रकार कई मुस्लिम कंट्री है, जैसे कि आपका ईरान, इराक, सऊदी अरब। तो यहाँ किन की संख्या सबसे ज़्यादा है? जैसे कि इस्लाम एक स्टेट के अंदर, तो इस्लाम यानी मुस्लिम धर्म के लोग ज़्यादा होते हैं। जिस धर्म के लोग, जाति के लोग ज़्यादा होते हैं, उसे बहुसंख्यावाद कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पंचायत समिति क्या होती है? तो पंचायत समिति क्या होती है कि ये ग्राम लेवल पर होती है, और जो जितने भी गांव के जो कार्य है वो पंचायत समिति के द्वारा ही किए जाते हैं। तो ये गांव से रिलेटेड होते हैं, यानी कि गांव का शासन इसके अंडर में होता है। निम्नलिखित में राज्यों में से भूनिम्नीकरण का मुख्य कारण अतिचारण है? तो इसका पंजाब और हरियाणा के अंदर इसका राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि कपास का उत्पादन सबसे उपयुक्त मिट्टी है तो काली मिट्टी इसके लिए बेस्ट मानी जाती है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जनेरिया के अंदर हुआ था 1922 में। कब हुआ था? 1922 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। खीरा व तरबूज की कृषि का उदाहरण है तो जायद इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी फसल पहचाने जो तैयार करने में 1 वर्ष का समय लगता है। तो गन्ना आपको पता है कि इसको 1 वर्ष का समय लग जाता है। गेहूं है, चावल है, कपास है, ये 5 या 6 महीनों में पककर तैयार हो जाती है, लेकिन जो गन्ना है उसको 1 वर्ष लगता है। निम्नलिखित में से व्यावसायिक फसल कौन सी है? तो चाय आपकी व्यावसायिक फसल है, क्योंकि व्यवसाय इसका ज़्यादा व्यापार किया जाता है, यानी कि दूर दूर देशों में भेजी जा सकती है, मतलब जल्दी ख़राब नहीं होती। चावल और गेहूं ऐसी फसलें हैं जो कि है जिस देश में उत्पादन होता है उसका वहीं पर ही ज़्यादा यूज कर लिया जाता है। लेकिन चाय है भारत का देखा जाए तो भारत के अंदर जो चाय होती है वो विदेशों में भेजी जाती है, तो चाय इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में रेशम वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है तो आपका मुंबई है, क्योंकि महाराष्ट्र में आपको बताया कपास ज़्यादा होती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि जल प्रदूषण का जिम्मेवार प्रमुख कौन सा उद्योग है? तो सीमेंट उद्योग इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला तो इस NHIA का क्या अर्थ है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जिला मुख्यालय के जिले के अन्य भागों से जोड़ने वाली सड़कों को क्या कहते हैं? जिला सड़कें कहते हैं। अगला क्वेश्चन है एल्यूमिनियम उद्योग के लिए आधारभूत कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है तो बॉक्साइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे ज़्यादा अखबार भाषा में प्रकाशित होता है तो हिंदी भाषा में प्रकाशित होता है। लेटराइट शब्द का अर्थ है लेटराइट में लेटर का अर्थ है ईंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्यावसायिक कृषि किसे कहते हैं? तो व्यावसायिक कृषि वो होती है जिसके अंदर क्या है, जैसे कि हमने देखा था कि जो चाय है, कॉफ़ी है, ये क्या है? व्यावसायिक कृषि है। इसका प्रयोग मतलब इसके जो उत्पादन है वो दूर दूर तक विदेशों तक भेजे जाते हैं। अर्थात जो कृषि क्या है सिर्फ यानी कि व्यापार के लिए की जाती है वो उसे व्यावसायिक कृषि कहते हैं। सार्वजनिक उद्योग को परिभाषित कीजिए। जिन उद्योगों पर सरकार का स्वामित्व होता है उन्हें सार्वजनिक उद्योग कहते हैं, जैसे कि रेल उद्योग है भारत के अंदर, तो वो है क्या? सार्वजनिक उद्योग का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है किस देश के विकास को मापने के लिए साधारणतः प्रयोग किया जाता है? किसी देश के विकास को मापना है तो प्रति व्यक्ति आय को देखा जाता है कि किसी व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय कितनी है। अगला क्वेश्चन है कि एक आदर्श सहायता समूह में कितने सदस्य होते हैं? तो 15 से 20, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरकार द्वारा व्यापार के प्रतिबंधों व बाधाओं को हटाना क्या कहलाता है? उदारीकरण कहलाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 WTO क्या है? यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व व्यापार संगठन है जो क्या है विश्व के विभिन्न देशों के बीच क्या है व्यापारिक मसलों को हल करता है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1995 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय कहना है जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड जिनेवा में है। और प्रति व्यक्ति आय को निकालने का सूत्र है, तो प्रति व्यक्ति आय औसत निकालने का जो सूत्र है वो क्या है, ये आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है भाई, कि थोड़ा सा मुझे ध्यान नहीं है। आप कमेंट देख करके बुक से, और तो ये कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि प्रति व्यक्ति आय निकालने का सूत्र क्या है। तो इस वीडियो में आपका ये जो पेपर मैंने सोल्व कर दिया है, हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चंस जो रह गए हैं जो मुझे ध्यान नहीं है वो आप देख लीजिएगा, कमेंट करके उसका आंसर बता दीजिएगा। और तो इसी प्रकार आपको अन्य वीडियो इस चैनल पर टाइम टू टाइम मिलती रहेगी और चैनल के साथ बने रहिएगा। और इसके बाद मैं इंग्लिश के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MCQ वो लेकर आऊँगा, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।